हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा दोस्तों। तो ये है जन्माष्टमी के आगे का वीडियो। एक पार्ट मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया था और ये है सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हम केक बना चुके थे और यहाँ पे कुछ जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैं घी में भून लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा उनको मिला लिया है। और खरबूजे के बीज हैं, किशमिश है, चिरौंजी है, नारियल को ग्रेट करके उसको भी भून लिया है, मखाने भी डाले हैं, बादाम भी डाले हैं। तो ये सारे जो जो घर में अवेलेबल थे सारे ड्राई फ्रूट्स वो मैंने डाल लिए। एंड यहाँ पे जो मावा था ना उसको मैं थोड़ा सा चीनी डाल के भूना है। चीनी डालने से क्या होता है, चीनी सूखती है ना, भूनने से चीनी थोड़ा सूखती है तो उससे मावा थोड़ा टाइट होता है, जिससे लड्डू फिर आसानी से बंध जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कुछ हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनने वाले हैं। सुबह मम्मी ने प्लेन वाले जो पेड़े थे वो बना लिए हैं। और गाइस अभी है दोपहर का टाइम, लगभग 2 से ढाई बजे का। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगी हुई है क्योंकि टाइम ही हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी कूटू की पकौड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि घर में थोड़ा थोड़ा सभी खा लेंगे। भूख का तो टाइम है, व्रत में ऐसा नहीं है कि फुल पेट खाएं, लेकिन हाँ हल्की फुल्की भूख लगती है। और जन्माष्टमी का त्यौहार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ बच्चों का बड़ों का चलता ही रहता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आटा जो कूटू का बनाया था घी से, वो उसको मैंने कूटू पकौड़ियों बना ली हूँ आटे से। एंड यहाँ पे अभी बच्चों को दे दूँगी। बच्चों का पेट अगर भरा रहेगा तो वो अच्छे से इंजॉय करते हैं अपने त्यौहार को और फिर हमारा भी काम में फोकस रहता है। क्योंकि बच्चे अगर फुल पेट ना हो ना तो फिर वो चिक चिक करेंगे और हमारा भी काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुटी पकौड़ियाँ बच्चों को मैंने दे दी, उन्होंने खा भी ली हैं। और जो मेरा मावा था वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें मैंने ये मावे को मिला दिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइट हो गया है। तो अगर चीनी डाल के हम भूनते हैं ना मावे को तो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मावे को मैंने ड्राई फ्रूट्स में डाल लिया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मिलाऊंगी बूरा हल्का ही डालूंगी, मतलब बूरा तो वही पिसी चीनी, और उसको मैं हल्का मिलाऊंगी। क्योंकि देखो बाहर से जो हम मिठाई लेते हैं तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन जो घर में हम मिठाई बना रहे हैं ना उसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का मीठा जैसे हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैंने ना हल्का मीठा रखा है। एंड कुछ थोड़ा हल्का सा लग रहा था मुझे पतला सा मावा, तो मैं ना मखाने को वो फ्राई करके घी में उसको क्रश करके और मैंने उसमें मिला लिया। तो एकदम परफेक्ट हमारे लड्डू बन रहे हैं। लड्डू बहुत यम्मी बने थे, हर्षित को पसंद आए एंड इसके पापा ने भी खाए थे। तो यहाँ पे लड्डू को ना मैं थोड़ा सा जो सूखी बूरा होती है उसे डस्टिंग करती हूँ। जैसे कि पेड़े होते हैं ना, पेड़े को डस्ट करते हैं तो वो आपस में चिपकते नहीं हैं और फिर अलग अलग से अच्छे से लगते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे सूखी बूरा से इनको डस्ट किया है। एंड इसको पैक करके थोड़ी देर के सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और हमारे पेड़े हो जाएंगे रेडी। एंड फ्रेंड्स शाम के खाने के लिए ना ये लाए थे मटर पनीर, लेकिन रात को 12 बजे व्रत खोलना है तो फिर ये बोले कि फिर अच्छे से हम खा नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, कुछ स्पेशल सा ही बन जाए और फिर ठीक भी लगे। तो मैं ना बना रही हूँ मिक्स वेज, मटर पनीर गोभी आलू सब डाल के। तो गाइज अभी आई हूँ किचन का काम फ्री करके, मतलब तो गाइज अभी आई हूँ किचन का सारा काम फिनिश करके, लड्डू बना लिए, कूटू की पकौड़ी बना के रख दी। अभी आ रहे थे और आके बीचों से चले गए। और कान्हा जी का मिल्क केक बना दिया है और अब शाम को देखते क्या बनाते हैं। वैसे हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में शाम को खाना वगैरह बनता है, मतलब जैसे पिछली बार जो बना था वो बना था मटर पनीर की सब्जी, कचौड़ी ऐसे, तो उससे व्रत खोलते हैं। और हमारे मायके में नहीं खोलते हैं। हमारे मायके में अब ना इस टाइम शाम के टाइम ड्राई फ्रूट्स की खीर बनेगी और पकौड़ियाँ बनेंगी शाम को, तो उससे व्रत खोला जाता है। तो इतनी हिक सी लग गई है, खाने का इतना मन नहीं है। बस ये एप्पल रखा था आधा सा कटा हुआ, तो ये ले आई हूँ। एंड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जन्माष्टमी का त्यौहार। मेरे जितने भी प्यारे त्यौहार हैं ना उन सब में से सबसे प्यारा त्यौहार एक ये भी है। बहुत अच्छा लगता है। बस अब क्या है, थोड़ा वो काम वाम ज़्यादा हो जाता है ना, डेकोरेशन भी मुझे करनी होती है, कुकिंग भी मुझे करनी होती है, बच्चों को संभालना होता है, तो थोड़ा थक जाती ज़्यादा। लेकिन वो थकान हमारे उस उल्लास को कम नहीं कर पाती जो कि जन्माष्टमी के लिए लेकर होती है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है दिन। अब शाम को देखते हैं बच्चों के लिए क्या करते हैं। और पिछली बार मैंने ना वो बनाए थे हर्षित और कान्हा को वही ड्रेस वगैरह पहनाई थी, तो इस बार
हर्षित थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको नहीं बनाया। एंड यू भी सुबह से इतनी शैतानी कर रहा है ना, बस पूछो मत। तो वो नीचे जाकर सो गया है अपनी माँ जी के पास। एंड इतने तभी तक मैंने ये काम फिनिश कर लिया है। तो बस शाम को फलारी मतलब खीर बनाऊँगी भोग के लिए। वैसे मैं सोच रही हूँ खीर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि ये मेवा वाले लड्डू बनाए हैं तो ये भी झूठे नहीं हुए, तो इनका भी भोग लग सकता है शाम को। एंड जो कान्हा जी का मिल्क केक बनाया है तो उसका भी भोग लग सकता है। एंड ये लोग तो अन्न से ही अपना व्रत खोलते हैं, मतलब सब्जी पूरी से। तो फिर ये सोच रही हूँ बनाऊँ कि ना बनाऊँ। चलो पर देखती हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, चाय बना लूँ, तब आपसे मिलती हूँ शाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम के 6:45 के करीब बज रहे हैं। तो मैंने एक डोंगा लिया है और इसमें नीचे इसके बॉटम में फूलों को बिछाया है और इसमें अब कान्हा जी को बैठा दिया है। ये वाला जन्म के लिए होता है। सुबह से आप कान्हा जी को न्यू ड्रेस वगैरह पहना के बैठाते हैं, पूजा करते हैं। और इस टाइम ना हम कान्हा जी को बिल्कुल ऐसे बंद करके रख देते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे फिर इनका जन्म कराना होता है, तो वो खीरे से ही कराते हैं। तो यहाँ पे सारे में मैंने फूल रख दिए हैं, प्लस 2 खीरे रख दिए हैं। और अब इनको ना ढक के हम रख देते हैं और इनका जन्म होगा रात को 12 बजे। और ये कुछ अशोक के पत्ते की लड़ियाँ मैंने बनाई थी। तो मैंने सामने कान्हा जी के एक पोस्टर लगा रखा है, उसके पास फ्लावर की एक माला लगाई है। और ये वाली लड़ियाँ मैंने बना के साइड में लगा दी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए लंबी लंबी नहीं बन पाई, थोड़ी छोटी छोटी ही बन पाई। तो ये इस तरीके की कुछ मैंने अशोक के पत्तों की ये लड़ियाँ बना ली हैं और इनको साइड में चिपका दिया है दीवार पर, जहाँ कान्हा जी का पोस्टर है। तो फ्रेंड्स अब है बच्चों के तैयार होने की बारी। अब बच्चों को ना पिछली बार का याद रहेगा कि पिछली बार मैं राधा बनी थी और मैं कान्हा बना था, तो उन्हें वही याद है कि मामी ने अभी तक हमें सजाया नहीं, हमें कुछ बनाया नहीं। तो हर्षित तो अपनी पुरानी वाली ड्रेस ही निकाल रहा है, क्योंकि इसको ना फिट हो गई अभी भी। मतलब ये पतला इतना है, मोटा होता नहीं है, लंबा हो जाता है तो ड्रेस छोटी जाती है, लेकिन वैसे फिट आती रहती है। तो ड्रेस थोड़ी छोटी आ रही है लेकिन वैसे फिट आ रही है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा सजा दिया है और अब ये थोड़ा डांस वगैरह कर लेंगे, क्योंकि जब तक बच्चे इस तरीके के गेटअप में ना आए ना तो फिर जन्माष्टमी लगती भी नहीं है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं एंड कुछ फ़ोटोज़ इनके पापा ने निकाल लिए हैं, मतलब। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा लिए हैं इन बच्चों ने। और वहाँ पे मेरा जो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था मिल्क केक, तो वो मैंने अब निकाल लेना है, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो गया है। और बहुत यम्मी, बहुत लाजवाब केक बन के रेडी हो चुका है। और अभी मैं बना लेती हूँ कान्हा जी के भोग के लिए खीर। तो खीर में क्या है ना, मैंने थोड़ा सा मावा बचा लिया था, ताकि ना कुछ अच्छा गाढ़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आए, गाढ़ा गाढ़ा सा लगे खीर जो है हमारा। तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं और हल्का मीठा रखा है मैंने। तो यहाँ पे ये शाम की टेबल लग के रेडी हो चुके हैं। फ्रूट्स हैं, पाग है, मेवा पाग है और ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं। ये प्लेन वाले पेड़े हैं, ये खीर बन चुकी है और यहाँ पे पकौड़ी और चटनी है। ये है कान्हा जी का केक। तो कुछ इस तरह के टेबल बन के रेडी हो रहे हैं। 11-10 और वहाँ मेरी टेबल पर सब कुछ लगा हुआ रखा है, अभी आपको दिखाई दिया। एंड यहाँ पे ये आटा रखा है चंदा मम्मा को देखने। गाइस ये देखिए, यूबी अभी सोया नहीं है और यूबी के पापा गए हैं चंदा मामा को देखने। फिर उसके बाद हम सब स्नान करेंगे, मतलब बड़े बड़े सब स्नान करेंगे। उसके बाद हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद कान्हा जी को केक कटिंग कराएंगे एंड कान्हा जी को गिफ्ट देंगे। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, 11 बज चुके हैं और यूबी अभी दूध पीने आया है। और ये यूबी शो भी सकता है। यूबी शो के केक कटिंग कराओगे कान्हा जी की? केक कटिंग कराओगे? हाँ, तो यूबी केक कटिंग कराएगा। तो फ्रेंड्स यूबी सो गया था, तब तक मैंने हर्षित के साथ थोड़े से ठुमके लगा लिए। कान्हा जी का जन्मदिन तो ये भी बनता ही है। एंड यहाँ पे बन रहा है खाना। नहा चुके हैं और अभी मेरी बारी नहाने की। और हमारे कान्हा जी का जन्म होने वाला है। कान्हा जी स्नान कराएंगे, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम सब नहा चुके हैं और कान्हा के पापा तैयारी कर रहे हैं अभिषेक की। मैं भी तैयारी करा रही हूँ यहाँ पे और बस कान्हा जी को उठाएंगे, उसके बाद उनका पंचामृत हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ लोग जानते होंगे खीरे वाले प्रोसीजर को, जो कान्हा जी के हम इस तरीके से रखते हैं। एंड जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, हम ना शुरू से इसी तरीके से देखते आ रहे हैं कि रात को खीरे का प्रसाद मिलता है। तो कान्हा जी का अगर बड़ा विग्रह है तो हम इस तरीके से रखते हैं, अगर छोटा विग्रह होता है तो खीरे को बीच में से होल करके उसमें कान्हा जी को रख दिया जाता है। एंड जब कान्हा जी का जन्म होता है तब उसमें से निकाल लेते हैं एंड ऊपर वाले भाग को सिक्के से काट के कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। तो इसलिए खीरे का बड़ा महत्व होता है कान्हा जी के जन्मदिन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कान्हा और कान्हा के पापा लगे हुए हैं अपने सारे काम करने में, मतलब कान्हा जी का स्नान अभिषेक सब करने में लगे हुए हैं। और अभी है कान्हा जी के गिफ्ट की बारी, तो हम अभी कान्हा जी को गिफ्ट भी पहनाएंगे। और ये गिफ्ट मैं आज पहली बार मतलब इस तरीके से गिफ्ट लाई हूँ, मैं बड़ी भावुक हो गई। कान्हा जी मेरी मतलब इसी तरीके से कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो हर साल मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैनेज कर पाऊँ। और ये मैं ना अपनी खुद की सेविंग से थोड़े थोड़े बचा के पैसे उससे लाई हूँ मैं कान्हा जी के लिए, तो थोड़ा भावुक हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने पहना दिया है मेरे कान्हा जी को ये वाला लॉकेट। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए इस बार गोल्ड का लॉकेट लेके आई हूँ एंड इन्होंने पहना दिया है। और अब इनका ये कर रहे हैं तिलक चंदन। तो कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि लाए रखें, बस यही मेरी आशा है और यही बस अभिलाषा है। तो यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, कान्हा जी को बैठा दिया है और बैठाने के बाद ही पगड़ी और बांसुरी उनको दिए और अब ये लगा रहे हैं भोग। उसके बाद हम करेंगे आरती और फिर कान्हा जी का केक कटिंग करेंगे। तो बस बड़ा ही प्यारा क्षण है ये मेरे लिए। इसी तरीके से जन्माष्टमी सदैव हमारे घर आती रहे। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को झूला भी झुलाया था, मेरे पास झूला नहीं है तो मैंने गोदी में लेके झूला झुलाया था उनको, तो वो वाला क्लिप मिस हो गया। एंड यहाँ पे बस आरती हो रही है। माथना वाले पापा केक लगा दियो और केक पकाना है। अच्छा लगा सज्जा दो चुपा दो बस। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे। खा लो तू तो खा ले बेटा। चंद्रमा की तलाश में कान्हा के पापा गए हैं ऊपर और मेरी पूजा की थाली रेडी है और बहुत टाइम हो चुका है लेकिन चंदा जी अभी नहीं दिखे हैं। ये पूरी थाली बना कर ले आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमेशा 12 बजे चंदा जी दिख जाते हैं, लेकिन आज पूरे 12 से लेकर 2:30 बजे तक हमने वेट किया चंदा जी का, लेकिन वो नहीं दिखे। तो फिर था चंद्र अस्त का समय, इससे पहले हमने फिर जल दे दिया इमेजिन में ही ऐसे ही सोच के। और यहाँ पे अब चंदा इनके कान्हा जी के सारे वस्त्र आभूषण हमने बढ़ा दिए, इनको हल्के कपड़े पहना के सुला दिया है। और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।